नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे मुख्य समाचार। इन खबरों को जानने के लिए दोस्तों आप लोग साथ में बने रहिए, जिससे कि मुख्य समाचार आप लोगों से छूटे नहीं और सभी सही सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। बजट सत्र को लेकर दोस्तों आ रही है ताजा बड़ी खबर। पहला दिन तो हंगामेदार रहा, दूसरा दिन आज भी जबरदस्त हंगामा होने के आसार। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ गुजरात मॉडल की खुली है पोल, बीजेपी नेता गिरफ्तार। क्या कुछ है अपडेट, आगे जानते हैं। किसानों का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ कहा है किसानों ने। दोस्तों आगे बड़ी खबरों में जानिए, साथ में बने रहिए। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग भी मानते हैं कि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज को विपक्ष के रूप में जबरदस्त तरीके से सदन में उठा रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा हैशटैग बी सपोर्ट राहुल। दोस्तों पहली बिग ब्रेकिंग अपडेट जान लेते हैं जो कि सामने निकल के आ रही है। पहली बिग ब्रेकिंग अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। किसान आंदोलन 2 की आहट। आपको बताते चले संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली कूच का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त को करेंगे ट्रैक्टर रैली। दोस्तों आपको बताते चले एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत 12 पुरानी मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने नए सिरे से किसान आंदोलन 2 की रणनीति बनाई है। नई रणनीति के तहत 1 अगस्त से 22 सितंबर तक किसान मोर्चा पूरे देश में कई विरोध कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। संगठन ने किसानों के दिल्ली कूच का आह्वान करते हुए 3 साल पहले गणतंत्र दिवस की तरह इस बार स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने और 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रतियां जलाने की बड़ी घोषणा की है। तो आप सभी को बताते चले आंदोलन के दूसरे पड़ाव में किसान मोर्चा ने हरियाणा यूपी में 3 रैलियां आयोजित करने की घोषणा की। इसके तहत हरियाणा के जिंद और पीपली में 15-22 सितंबर, जबकि यूपी के संभल में 1 सितंबर को रैली का आयोजन किया जाएगा। गौर करने वाली बात दोस्तों यह है कि हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात मॉडल की खुल गई पोल। दोस्तों गुजरात में बीजेपी नेता ड्रग्स की तस्करी करते धरा गया। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर साझा भी करता था अपनी तस्वीरें। गुजरात के सूरत में बीजेपी नेता विकास अहिर ड्रग्स की तस्करी करते धरा गया। विकास अहिर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े भाजपा नेताओं के साथ फोटो डालता था, वह वायरल करता था। और अब यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स की तस्करी मामले में। ये अपडेट निकल के आई। दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। संसद का बजट सत्र आज केंद्रीय बजट पेश करेंगी केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बना ली है। इस मामले में तो सरकार को घेरना है, इसके साथ ही नीट, किसान और अग्निपथ पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। सामूहिक रणनीति यहाँ पे बनाई गई है। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह ने संसद के मानसून सत्र को लेकर अहम बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि संसद सत्र में मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट में हुई अनियमितताओं, किसानों की समस्याओं और अग्निपथ योजना के जुड़े मुद्दों को जोरदार ढंग से कांग्रेस पार्टी उठाएगी सदन में। इसके साथ ही दोस्तों कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस सत्र में मणिपुर की स्थिति और जम्मू कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमलों को लेकर सरकार से जवाब मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने आवास पे यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बैठक की है, जिसमें संसद सत्र के वर्तमान सत्र के लिए आगे के रणनीति पर भी चर्चा हुई है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। लगातार घिरती जा रही है मोदी सरकार। बीते दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देते नहीं बना था, जिसके बाद वह सदन छोड़ के बाहर भी निकल गए थे। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। वहीं आपको बताते चले विपक्षी नेताओं का, खास तौर से राहुल गांधी का माइक बंद करना कोई नई बात नहीं है। जब भी राहुल गांधी बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, माइक बंद होता है। यहाँ तक कि कैमरे का फोकस भी स्पीकर पर रहता है। दोस्तों अब तो यहाँ पे बीजेपी के मंत्री ही आरोप लगाने लगे हैं। सदन में बोली है निर्मला सीतारमण, मेरा माइक बंद है। जी हाँ, लोकसभा में संबोधन के बीच आखिरकार यहाँ पे अब बीजेपी के मंत्रियों का माइक भी बंद होने लगा है। वित्त मंत्री बोल रही थी, संबोधन दे रही थी, इसी दौरान उनका माइक बंद हुआ, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई, स्पीकर से कहा, तब जाकर उनका माइक यहाँ पे चालू हुआ। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एनडीए में तकरार। जी हाँ, जेडीयू बीजेपी में घमासान। बोले जेडीयू गठबंधन का हिस्सा सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार को
स्पेशल स्टेट की यहाँ पे मांग की थी, उस पर आपने वादा किया था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया कि एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के पैमानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं। सरकार के इस जवाब के बाद जेडीयू ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को उनका वादा याद दिलाया है। बता दें, मानसून सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिहार से संबंधित प्रश्न पर उत्तर दिया और एनडीसी के पैमानों पर बात की। बताया कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इससे पहले बिहार से ही आने वाले मंत्री जीतन राम मांझी भी इसका विरोध कर चुके हैं और कह चुके हैं कि स्पेशल स्टेट का दर्जा देना संभव नहीं है बिहार को, जिसके बाद हम और जेडीयू में भी तकरार देखने को मिली थी। अब यहाँ पर जेडीयू अपना स्पष्ट कर रही है कि जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ तो समर्थन वापसी की कभी भी ऐलान कर सकती है। जेडीयू देख सकते हैं एनडीए में ठनी है, खास तौर से बीजेपी और जेडीयू के बीच। सकते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी में लग रहे हैं। जेडीयू ने बीजेपी को 2 दिन में 2 टेंशन दिए हैं, बड़ी मांग की है और अब यहाँ पे लोग कहते नजर आ रहे हैं क्या बजट सत्र के बाद गिर जाएगी मोदी सरकार। आपको बताते चलें, अगस्त माह को लेकर भविष्यवाणी लालू यादव पहले ही कर चुके हैं कि अगस्त माह में एनडीए सरकार गिर जाएगी। देख सकते हैं ये ताजा खबर निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, बताते चलें आप सभी को। यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच यहां पे लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी में अंदरूनी कलह अब तक जारी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ की नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। बड़ी खबर दोस्तों यूपी से ही आ रही है। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए तो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष का पद यूपी विधानसभा में खाली हो गया। सपा विधानसभा में दलित विधायक को बना सकती है नेता प्रतिपक्ष। दोस्तों, यूपी विधानसभा में सपा नेता प्रतिपक्ष का पद अपने किसी दलित विधायक को दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार कोई दलित वर्ग से आने वाला शख्स नेता प्रतिपक्ष होगा। इस पद के लिए अब सपा के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे है। वह पासी बिरादरी से आते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, विधान परिषद में सपा ने लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष पर बिठाने का बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही अब सबकी निगाहें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पे लग गई हैं। ये ताजा खबर निकल के आई है। आपको बताते चलें, इंद्रजीत सरोज जो कि एससी वर्ग से आते हैं, उनके अलावा ओबीसी वर्ग से राम अचल राजभर का नाम भी चर्चाओं में बना है। ये थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें। अब तक के मुख्य समाचार, लेटेस्ट न्यूज एक एक करके आप तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।